दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट, जिसका मतलब है कोई भी दूसरा पेमेंट करने से पहले सबसे पहले आप खुद को पेमेंट करिए, खुद के लिए सेविंग करिए, खुद के लिए बचत करिए। इन शॉर्ट, खुद को पगार देना शुरू करिए, तभी आपका अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल होगा, तभी आप प्रॉपर सेविंग कर पाएंगे। और खुद को इस तरह से पगार देने की जो आपकी हैबिट है, यानी खुद के लिए जो सेविंग आप करेंगे, उसी से आप अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि खुद को पगार नहीं देते हैं, खुद को पेमेंट सबसे पहले नहीं करते हैं, दूसरों को ही सबसे पहले पेमेंट देते हैं, दूसरे खर्चों को भी आप प्रायोरिटी मानते हैं हमेशा, तो आपके पास शायद ही कभी लास्ट में कुछ ऐसा बचेगा जिसको कि आप अपने लिए सेव कर पाए। जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो हमेशा अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता रहता है। जब भी हमें पेमेंट मिलता है, यानी जब भी हमें सैलरी हमें मिलती है, तो उस सैलरी से हम रेंट भर पे करते हैं, इसके बाद से अपने किराने का सामान का पे करते हैं, किसी से उधार लिया था वो पे करते हैं, लोन्स, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल या इस तरह की चीजों पे, या फिर पूरे महीने का जो खर्च है उसी को ध्यान में रखते हुए अक्सर हमारी सैलरी का जो पूरा पैसा है उसी में खर्च हो जाता है। और मंथ एंड होते होते हमारा जो अकाउंट है वो अक्सर खाली का खाली ही हो जाता है, जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है। और फिर हमें इंतजार रहता है अगली सैलरी का कि अगली सैलरी आएगी तो हम कुछ बचत करना शुरू करेंगे। और बचत करने के लिए जो अगली सैलरी का इंतजार है ये कभी खत्म नहीं होता है। हर महीने यही चीज रिपीट होता रहता है, सैलरी आती है, खर्च होते हैं और शायद ही कभी कुछ बचता है जिसको कि हम अपने लिए सेव कर पाए, अपने फाइनेंशियल गोल के ऊपर उस पैसे को लगा पाए। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो चीज इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम यहाँ पे खुद को पेमेंट करने का जो प्रायोरिटी है वो सेट नहीं करते हैं, खुद को यहाँ पे पगार पहले नहीं देते हैं। सारे खर्च जैसे ही हमारे पास इनकम आती है, सैलरी क्रेडिट होती है, तो सारे खर्च को हम पहले कर देते हैं और सोचते हैं कि लास्ट में कुछ बचेगा तो वो हमारा होगा। बट ऐसा हो नहीं पाता है, खर्च करने के लिए जो पैसे हैं वो अक्सर कम ही पड़ते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पर्सनल फाइनेंस का ये रूल है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए या फिर पैसों के ऊपर बेहतर कंट्रोल के लिए ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटी को सेट करें और आपके पास जो भी इनकम आती है, चाहे वो सैलरी के माध्यम से हो, बिजनेस इनकम के माध्यम से हो, कमीशन के माध्यम से हो, प्रॉफिट के माध्यम से हो, जो भी इनकम आता है, जो भी सैलरी आती है, उस सैलरी में से सबसे पहले एक हिस्सा जो आपने डिसाइड किया है पहले से, उस पैसे को आप अपने लिए अलग रख दें, अलग अकाउंट में रख दें और फिर बाकी बचे हुए पैसे को आप अपने दूसरे खर्चों पे पूरा करें। और इस तरह से करने के बाद से ही आप रेगुलर डिसिप्लिन तरीके से सेविंग कर सकते हैं और उस सेविंग को यूज करके बाद में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि खुद को पहले पगार नहीं देते हैं, तो आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है, जो अगली सैलरी का इंतजार है, वो हमेशा बना ही रहेगा। कभी भी आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग नहीं हो पाएगी और ना ही आप रेगुलर डिसिप्लिन तरीके से सेविंग करके अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, अपने फाइनेंशियल गोल के ऊपर काम कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़े, तो आपको ये रूल अपनाना ही होगा। भले ही चाहे आज आपकी इनकम कम है, ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता, भले ही आपकी मंथली इनकम 10,000 क्यों ना हो, लेकिन आपको उस 10,000 में से कम 500 या 1,000 रुपए तो आपको अपने लिए, खुद के लिए अलग रखना ही होगा। अगर आप सिंपल रूल को फॉलो करते हैं तभी आप आगे जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इसी रूल्स पे काम करते हुए आप ज्यादा सेविंग कर पाएंगे और ज्यादा तेजी से अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस सिंपल रूल को हमेशा हमेशा अपने के लिए याद रखें और हमेशा जब भी आपको पेमेंट मिले, जब भी सैलरी मिले, जब भी इनकम हो, तो उस इनकम से एक हिस्सा सबसे पहले खुद को पगार देने के लिए अलग कर दें। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं, यानी कि क्या आप खुद को पगार दे रहे हैं, या फिर अगर आपने ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कब शुरू करेंगे, कब आप खुद को पगार देना शुरू करेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो शायद चलता ही रहेगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो का मैसेज जरूर समझ पा रहे होंगे कि ये कितना जरूरी है कि अगर आप पैसे पे बेहतर कंट्रोल चाहते हैं तो यहाँ पे खुद को पगार देना शुरू करें। जब भी आपको इनकम मिले, सैलरी क्रेडिट हो, तो उस सैलरी से एक प्री डिटरमाइंड परसेंटेज, यानी कि 10%, 20% जो भी आप ठीक समझे उतना अमाउंट आप अलग रखें और वो अमाउंट अलग रखने के बाद से जो बाकी अमाउंट आपका 80%, 70% जो बच जाता है, उसी पैसे को आप अपने रेगुलर खर्चों पे यूज करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप खुद को पगार दे सकते हैं, इसका तरीका क्या है। तो इस डिटेल में जानने के लिए आपको वीडियो जरूर चेक करें, वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, काम का लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।